बात है कि इतने वर्षों से ह्यूमन काइंड मैन काइंड मतलब हम जो है धरती पर हम एग्जिस्ट कर रहे हैं और अभी तक दांत को साफ करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, हम इस निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाए। हमारे पूर्वज कहते थे दंत मंजन को उपयोग में लेकर आओ। दंत मंजन करते हैं तो डॉक्टर ये कहता है अगर आप दंत मंजन करोगे तो आपके दांतों का इनेमल जो है वो हट जाएगा। डॉक्टर से पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए तो डॉक्टर कहते हैं टूथपेस्ट लेकर आइए, टूथब्रश करिए। जब हम उसे करने लगते हैं तो एक रिपोर्ट आती है कि टूथपेस्ट के अंदर ट्राइक्लोसैन है, फ्लोराइड है, ये इंसेक्टिसाइड्स हैं, ये वो केमिकल्स हैं, एसएलएस है जो कि बहुत भयंकर केमिकल है। इनफैक्ट जो टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी है वो खुद मानती है कि एसएलएस एक साबुन की तरह होता है जो शरीर के अंदर केमिकल जाके कैंसर कर सकता है। तो एक सवाल है जो पूरे देश को पूछना चाहिए, जितने भी बुद्धिजीवी हैं उनसे, ये कि भैया हम चांद तक पहुंच गए लेकिन हमें अपने मुंह की सफाई कैसे करनी है, हमें हर रोज सुबह उठकर दंत मंजन जो दांतों की सफाई है वो कैसे करनी है, कम से कम ये तो कोई बता दे। क्योंकि जिसके पास जा रहे हैं वो जो सॉल्यूशन बता रहा है उसका दूसरा व्यक्ति खंडन कर रहा है और कह रहा है ये सही तरीका नहीं है। इसके ऊपर 5 साल पहले वाक्षी ने शोध करने की कोशिश की, 5 साल हमें तक लग गए। अब हमें लगता है कि शायद हम 95% तक इस गुत्थी को सुलझाने में कामयाब हो गए हैं। और आज वाक्षी में रिसर्च के माध्यम से मैं यही रिसर्च आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जिस चीज़ को बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी सॉल्व नहीं कर रहे हैं या उनकी मंशा नहीं है सॉल्व करने की या उनका इंटरेस्ट जो है एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ रहा है, हमें लगता है कि शायद हमने उसका जो है सॉल्यूशन निकाला है। आप लोगों को भी ये तर्क ठीक लगे तो आप भी इसे अपना सकते हैं। तो अब आता है कि दंत मंजन अगर सुबह हमें करनी है तो हमें क्या क्या करने चाहिए। सबसे पहले आते हैं पुराने पूर्वजों को, क्योंकि भारतीय संस्कृति बहुत पुरानी रही है, हमारे पूर्वजों के पास ज्ञान बहुत ज़्यादा था, उसका हम कम से कम आदर कर सकते हैं और उनकी बात को मान सकते हैं। तो पहली रिकमेंडेशन आती है कि हमें दंत मंजन जो है उसका उपयोग करना चाहिए। अब दंत मंजन का उपयोग करना मैंने 5 साल पहले शुरू कर दिया, 4 साल तक किसी तरह की कोई समस्या नहीं आई। दांत थोड़े पीले ज़रूर रहे लेकिन दांतों की हेल्थ बहुत अच्छी रही। किसी भी तरह की, आज 5 साल से मैं लगातार दंत मंजन, आज भी मैं केवल दंत मंजन कर रहा हूँ लेकिन दांत बिल्कुल परफेक्ट हैं। और इस चीज़ के ऊपर आज से 1 साल पहले तक मैं अपना 4 साल उपयोग करके, 4 साल तक जब मैंने दंत मंजन लगातार उपयोग किया तो मैं कुछ मत बना चुका था। पहला मत ये कि डॉक्टर का ये कहना कि दंत मंजन उपयोग करके दांतों का इनेमल खराब होता है, अगर 4 सालों तक मेरा इनेमल खराब नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं ये तथ्य बहुत ज़्यादा सही नहीं है। ऐसा मैंने 1 साल पहले निष्कर्ष निकाल लिया था। दूसरी बात कि दंत मंजन अगर अच्छी गौशाला से आया हुआ हो तो वो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि मैंने बाज़ार में जाकर जो मार्केट के अंदर एक बहुत पॉपुलर ब्रांड है उसका दंत मंजन भी उपयोग में लिया था, लेकिन उसको उपयोग में लाते हुए ही मुझे पता चल गया था कि इसकी क्वालिटी बहुत इन्फीरियर है। दंत मंजन को जितने अच्छी क्वालिटी से बनाना चाहिए वो शायद हमारी देश की गौशालाएं जो हैं वो ज़्यादा अच्छी बना रही है रादर देन मार्केट में पॉपुलर ब्रांड का मिलने वाले दंत मंजन से अच्छा। तो दूसरा निष्कर्ष ये निकाला, पहला निष्कर्ष ये निकाला दंत मंजन मैं आजीवन यूज़ करूँगा क्योंकि इससे मुझे समस्या नहीं होती। दूसरी बात, जो मैं टूथपेस्ट करता था उससे ज़्यादा ताजगी मुझे दंत मंजन के उपयोग करने के बाद में रात तक मुझे ताजगी महसूस हुई। जब रात को आप सुबह टूथपेस्ट करते हैं तो शाम को आपको लगता है मुझे दोबारा टूथपेस्ट करना चाहिए। जब सुबह दंत मंजन आप करते हैं तो रात को आपको ये महसूस नहीं होता कि दोबारा दंत मंजन करना चाहिए, यानी जो आपके ओरल कैविटी की सफाई है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से दंत मंजन के साथ हुई। तीसरी मैंने निष्कर्ष ये निकाला कि दंत मंजन यूज़ जरूर करूंगा लेकिन मार्केट के पॉपुलर ब्रांड को नहीं, किसी गौशाला से जहां पे देसी गाय का पालन पोषण होता है ऐसी गौशाला के दंत मंजन का उपयोग करूंगा। और इस निष्कर्ष को निकालकर मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में हमेशा मैक्सिमम टाइम आप देखेंगे तो बजाय कि हमें महंगे टूथपेस्ट लेने की बजाय मैंने हमेशा रिकमेंड किया कि 50 से 60 रुपये का आने वाला दंत मंजन हमारे शरीर के लिए बेहद लाभदायक है, इसका उपयोग करना चाहिए। लेकिन प्रकृति का कुछ और नियम है। प्रकृति में कई बार हमें लगता है कि जो चीज़ें हमने निष्कर्ष निकाले हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, हम बिल्कुल ठीक हैं और दूसरे बिल्कुल गलत हैं। तो आज से 1 साल पहले जब मैंने निष्कर्ष निकाला कि शायद हमारे देश के जो डेंटिस्ट हैं उनसे ये भूल चूक हुई है, उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला है कि दंत मंजन के उपयोग से इनेमल खराब हो जाता है, शायद उसको मानने की बात का समय जो था मेरे पास में आ गया था। 4 साल पहले, अभी 1 साल पहले जब 4 साल तक लगातार मैं दंत मंजन उपयोग करता रहा तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे दांतों में थोड़ा ठंडा गर्म लगना महसूस होना शुरू हुआ। तो अब सवाल ये आता है कि ये ठंडा गर्म लगना जो महसूस हुआ ये किस वजह से हुआ, क्योंकि दंत मंजन मैं 4 साल से उपयोग कर रहा था। इनेमल अगर ख़त्म होना होता तो पहले 1-2 साल के अंदर हो जाता, उसको 4 साल का समय नहीं लगता। फिर भी अगर 4 साल बाद हुआ है तो कहीं ना कहीं शायद डेंटिस्ट की कही हुई बात ठीक हो सकती है।